कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कमिश्नर था, मैंने इसके बारे में आपसे अर्ज़ किया था, एक कमिश्नर को ये चांद चढ़ाएगा और वो ऐसा ही लगता है कि हर रोज़ एक नई चीज़ आ जाती है। वो कमिश्नर जिसको पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी और बहुत सारे दानिश्वर ये कल तक साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो ज़हनी मरीज़ है और ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। कभी वो डांस करता है, कभी वो घर वालों से लड़ता है, कभी वो अजीब अजीब हरकतें करता है, यानी उसके बारे में बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें पहले फैलाई जा रही थी कमिश्नर के बारे में, लियाकत चट्ठा के बारे में। अब उस कमिश्नर का एक स्टेटमेंट आया और वो सारे नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं कि जनाब कमिश्नर का स्टेटमेंट आ गया, कमिश्नर का स्टेटमेंट आ गया, और बड़ी खुशियां मना रहे हैं। तो अब उन्हें लगता है कि वो कमिश्नर ने ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है, इस वक्त उसको पागलपन का दौरा नहीं पड़ा हुआ। यानी जब वो कमिश्नर बात करता है ऐसी कि जिसमें धांधली हो, तो ये सारे उछलना कूदना शुरू कर देते हैं कि ज़हनी मरीज़ हो गया। जैसे ही वो बात करेगा कोई और, तो ये सारे जो है उछलना कूदना शुरू हो जाते हैं कि जनाब अब वो ज़हनी मरीज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मामला जो है वो कमिश्नर की ज़हनी हालत का नहीं है, मामला मुझे इनकी ज़हनी हालत का लगता है बेचारों की, क्योंकि इनको जैसे ही धांधली का नाम लो तो ये एक अजीब किस्म की कैफियत में चले जाते हैं। इनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है फार्म 45 का नाम सुनते ही, और अजीबोगरीब इनकी सूरत हाल हो जाती है बेचारों की। तो मुझे तो इनके ऊपर तरस आ रहा है। अगर ये हुकूमत बन भी गई, नवाज शरीफ को, उसके ख़ानदान को नवाज भी दिया गया, तो क्या फ़ायदा। यानी अवाम तो इनको इक़्तिदार में देखने के बावजूद भी पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं मानेगी। वो इसलिए कि लोगों ने इनको वोट ही नहीं डाला हुआ। यानी मेरिट चोर थी मरियम नवाज़। एक दौर में बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश की, और उस दौर में जब कॉलेज ने उनको इनकार किया तो अपने वालिद गिरामी से कहकर उन्होंने वहाँ पर नौकरी से निकलवा दिया। और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और फिर नवाज शरीफ साहब को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा। तो उस दौर में मेरिट की खिलाफ वर्जी की जाती थी, मेरिट की चोरी की जाती थी। अब मैंडेट की चोरी की जाती है। चोरी की एक रवायत जो है वो अब तक कायम है, और कभी मैंडेट चोरी, कभी मेरिट चोरी, और अब देखते हैं कि इसके बाद और क्या चोरी होता है। बहरहाल स्टोरी जो है वो हम बात कर रहे थे कमिश्नर की। मरियम नवाज़ पे बाद में बात करेंगे। उन्होंने कुछ बड़े मज़ायका खेज स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से एक आपके सामने आज फिर रखूँगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर माफ़ी मांग ली। एक स्टेटमेंट उनका 2 सफ़ों का मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। ये वही सहाफ़ी और वही दानिश्वर लेकर आ रहे हैं जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि ये तो ज़हनी मरीज़ है। और इस वक्त सिर्फ आप ये देख लें स्टेटमेंट सुनने से पहले कि कमिश्नर है कहाँ। देखिए, पहले एक खबर आई थी कि कमिश्नर को शायद गिरफ़्तार कर लिया गया है, लियाकत चट्ठा को। फिर उसके बाद एक तरदीद भी आई कि लियाकत चट्ठा को गिरफ़्तार नहीं किया गया। अब लगभग 5 दिन हो गए हैं, मेरी इस्लामाबाद में चंद सहाफ़ियों से बात हुई। मैंने सिद्दीक जान से बात की, साकिब बशीर साहब से बात की, 1-2 और दोस्त हैं उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा जी मुझे बताएं कि लियाकत चट्टा है किधर। उन्होंने कहा जी नहीं पता कहाँ है। ये पुलिस के बाद उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। अपने घर पे है, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। सहाफ़ियों ने मुझे ये बताया कि इन्होंने कोशिश की उसको ट्रैक करने की, उसको ट्रेस करने की कि एक्चुअली लियाकत चट्टा अभी है कहाँ, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि लियाकत चट्टा कहाँ है। तो एक तो ये बात है कि उनकी फैमिली को पता है या नहीं पता, ये मैं नहीं जानता, लेकिन सहाफ़ियों ने हाथ खड़े किए। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता कि लियाकत चट्टा कहाँ पे मौजूद है, किसके पास मौजूद है और क्या बात कर रहा है और कहाँ से क्या स्टेटमेंट दे रहा है, हमें इसके बारे में नहीं पता। और इस स्टेटमेंट की सेहत पे बकौल उन सहाफ़ियों के, उन्होंने कहा हमें शक है, वो इसलिए कि ये इंडिपेंडेंटली उसने सामने आकर बात नहीं की, ना ये किसी मजिस्ट्रेट के सामने दी है। जो लीगल स्टेटमेंट होता है वो होता है, यानी इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट आया है और कहा यह जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी आला सतही, जिसने ये देखना था कि कमिश्नर के इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या गलत हैं, उसने पहले आरओज़ को सुना, फिर करते कराते कमिश्नर का ये स्टेटमेंट सामने आ गया। शायद ये स्टेटमेंट वहाँ से मनसूब किया जा रहा है, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। एक कमेटी है, एक्चुअली जो कानूनी हैसियत होगी वो अगर एक दफ़ा 164 का बयान दे कमिश्नर, अदालत के अंदर जाके मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 का बयान दे, तो उसकी कानूनी हैसियत है। वो भी इस सूरत में कि उस बयान के ऊपर मुतासरा फरीक को जरा करने का मौका मिले। जैसा कि आपको याद है एक स्टेटमेंट दिया था आज़म खान ने। आज़म खान ने एक स्टेटमेंट दिया इमरान खान के खिलाफ, लेकिन जब जरा करने का मौका मिला तो उसके बाद आज़म खान का आधे से ज़्यादा स्टेटमेंट बदल गया था। उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को हुआ था। आइंदा जब ये केस चलेगा तो उसमें भी इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा। बहरहाल अब ये कमिश्नर साहब कहाँ हैं, कहाँ से स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा के बहकावे में बयान दिया, रहनुमा का नाम नहीं बताया, और पीटीआई के दौरे हुकूमत में उनसे दरीना ताल्लुकात कायम हुए, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा, और उन्होंने माफ़ी मांग ली
और उन्होंने अपने बयान में कहा कि तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और हुकाम के आगे सरेंडर करता हूँ। पिंडी डिवीज़न में किसी रिटर्निंग अफसर को किसी की हमायत या मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने बयान में कहा कि रिटायरमेंट की वजह से बहुत दबाव में था। 32 साल सरकारी खिदमत अंजाम दी। 13 मार्च 2024 को मैंने रिटायर होना था। उन्होंने कहा कि मेरे तमाम इल्ज़ामात झूठे थे। पीटीआई के एक रहनुमा के बहकावे में आकर बयान दिया। पीटीआई दौरे हुकूमत में इस लीडर के साथ देरीना ताल्लुकात कायम हुए। लीडर का नाम नहीं बताया। 9 मई वाक़े के बाद पीटीआई रहनुमा लाहौर में रूपोश और राब्ते में था। वादे रहे कि 17 फरवरी को कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे कुछ अरसा पहले इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पर शर्मिंदा हूँ और मैंने जो जुर्म किया इस पर मुझे सजाए मौत दी जाए। ये पहले उन्होंने कहा था कि मैनू सजाए मौत दे दो। मैंने बहुत धांधली करवाई, मेरे आरोज रो पिट रहे थे और बड़ा उन्होंने कहा जी मेरा ज़मीर जाग गया है। सुबह फजर के बाद मैं खुदकुशी करने लगा था, तो अब मैं ज़ोर से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि मैं कौम का मुजरिम हूँ। 13 सीटों के ऊपर मैंने धांधली करके 70 हज़ार वोट मैंने इधर से उधर कर दिए और जो 70 हज़ार की लीड थी उसको मैंने शिकस्त के अंदर बदला और मैंने बड़ी ज़्यादती की है। अब वो ये कहते हैं जनाब कि मैंने ये पीटीआई के एक रहनुमा है, उनसे मेरा रब्ता था, उनके दबाव में आके मैंने ये स्टेटमेंट दिया। अगर पीटीआई के रहनुमा के दबाव में थे तो कमिश्नर साहब को ये 13 सीटें नून लीग के बजाय पीटीआई को जितानी चाहिए थी। मेरा तो एक सादा सा सवाल है, कॉमन सेंस की बात है। मैं कोई इतना रॉकेट साइंस में नहीं जा रहा, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि अगर कमिश्नर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के दबाव में थे तो ये अच्छे दबाव में थे कि इन्होंने 13 सीटें पीटीआई को हरवा दी। ये कैसा इखलाकी दबाव था और ये कैसा उनके साथ इनका लिंक था जिसके बाद इन्होंने 13 सीटें अपने पूरे डिवीज़न के अंदर एक भी सीट नहीं जीतने दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और तहरीक इंसाफ वहाँ पे बार बार कह रही है फॉर्म 45 फॉर्म 45 फॉर्म 45 फॉर्म 45 के नाम से ये चिढ़ गए हैं। अब पीएमएलएन जो है उनके पास भी अपने फॉर्म 45 है, वो भी सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ इतलात के मुताबिक फॉर्म 45 शायद रीराइट हो रहे हैं, दोबारा से बनाए जा रहे हैं। लेट्स सी जो भी होगा पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत बनेगी, ये मुल्क तो इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने आ जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी। अब जो दिमागी मरीज़ था वो जनाब वक्ती तौर पे दुरुस्त हो गया जब तक कि वो दोबारा कोई और स्टेटमेंट इधर उधर नहीं दे देता। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा इसी कमिश्नर ने कह दिया कि जनाब मैं अपने पुराने वाले मौक़िफ़ पे कायम हूँ, तो फिर इसको समझा जाएगा आटो के ऊपर कि जनाब ये दोबारा इसको ज़हनी मर्ज़ का दौरा पड़ा है और दोबारा वो ज़हनी मरीज़ बन गया है। लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त है और उसका सर्टिफिकेट उन तमाम हमारे दानिश्वरों ने जारी कर दिया है जिन्होंने इससे पहले उसकी ज़हनी हालत ख़राब होने का सर्टिफिकेट जारी किया था।